एवरीवन, आज हम लोग वसंत भाग 1 पाठ 12 संसार पुस्तक है पत्र पढ़ेंगे। किंतु इस पत्र को पढ़ने के पहले हम लोग इस पत्र के लेखक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इस पत्र के लेखक कौन है? आप लोग बच्चों बहुत ही अच्छे से जानते हो। वे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में हुआ तथा जिनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। ये बच्चों को बेहद प्यार करते थे, इसलिए बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। यह पत्र पंडित नेहरू ने तब लिखा जब उनकी बेटी इंदिरा गांधी मसूरी चली गईं और वे इलाहाबाद में थे। इस पत्र के माध्यम से पंडित नेहरू अपनी बेटी को यह धरती कैसे बनी, इस पे जीव जंतु कैसे आए, मनुष्य कैसे आए, इस बात की जानकारी दिए हैं। पंडित नेहरू को अपने देश के बारे में बोलने में, बताने में बड़ा ही आनंद आता था। पंडित नेहरू अपनी बेटी को ऐसे छोटे छोटे 30 पत्र लिखे हैं। वे सारे पत्र पिता का पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। प्रस्तुत पत्र संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। एक खास बात यह है कि ये सारे पत्र जो पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखा है वह अंग्रेजी में लिखा हुआ था। इन सारे पत्रों का हिंदी अनुवाद कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया। यह तो हुआ लेखक का परिचय और अब हम लोग जानते हैं पाठ परिचय। तो पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। मतलब यदि हमें संसार के बारे में जानना है तो हमें पूरे संसार को पढ़ना होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि पुत्री, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो हम लोग बहुत सारी बातें करते थे। मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताता था, किंतु अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तब मैं तुम्हें बहुत सी बातें नहीं बता सकता। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से तुम्हें देश दुनिया की जानकारी देता रहूंगा। पुनः पंडित नेहरू इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि बेटा, तुम संसार में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत जानती हो, किंतु बेटा इंग्लैंड क्या है? एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान यद्यपि कि बहुत बड़ा देश है, किंतु फिर भी दुनिया में एक क्या है, छोटा सा हिस्सा है। दुनिया में इसका बहुत बड़ा स्थान नहीं है। अतः अगर तुम्हें दुनिया को जानने का शौक है तो तुम्हें दुनिया के सभी देशों के बारे में और उस देशों में रहने वाले सभी जातियों के बारे में जानना होगा कि इस दुनिया में जो भी देश हैं और उस देश में जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं वे हमारे भाई बहन हैं। पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं इन छोटे छोटे खतों में तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं जो भी बातें बताऊंगा वह उन बातों को तुम बड़े ही ध्यान से, बड़े ही रुचि से पढ़ोगी। पंडित नेहरू इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि बेटा, तुम जानती हो कि यह धरती 5 अरब साल पुरानी है और इस धरती पर जीव जंतु कब आए? करीब 2 अरब साल पहले इस धरती पर वनस्पतियां तथा जानवर उत्पन्न हुए। उसके बाद इस धरती पर वनस्पतियों तथा जानवरों का ही साम्राज्य रहा। मनुष्य इस धरती पर करीब 10 लाख साल पहले पैदा हुआ, किंतु उस समय मनुष्य एकाकी रहता था। मनुष्य समूह में कब रहना शुरू किया? 10,000 वर्ष पूर्व। तब वह गांव बनाना शुरू किया, समूह में रहना शुरू किया। इससे पहले मतलब 2 अरब साल के पहले यह जो धरती थी एकदम वीरान थी। इस धरती पर कोई भी
जानदार चीज नहीं थी। विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने इस बात को अपनी किताबों में भी लिखा है कि काफी समय पहले यह धरती इतनी गर्म थी कि इस पर किसी जीव का रहना नामुमकिन था। इसलिए धरती बिल्कुल वीरान थी, इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। अगर तुम इन बातों को जानना चाहो तो इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पढ़ोगी कैसे? तब तो मनुष्य था ही नहीं धरती पर, तो इन किताबों को लिखा कौन? तुम किनकी लिखी हुई किताबें पढ़ोगी? तो बेटा, अगर तुम संसार के बारे में वास्तव में जानना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना होगा? इस संसार को पढ़ना होगा, क्योंकि यह संभव नहीं है कि तुम घर बैठे बैठे जो सोचो वही हो जाए। अगर ऐसा संभव होता तो हम जो सोचते वही सच हो जाता और फिर हम सुंदर परियों की कहानियों की तरह उसे अपने मनगढ़ंत कहानी में गढ़ लेते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस बात को हमने देखा ही नहीं, अगर हम उस बारे में लिखेंगे तो वह बात पूर्णतः सत्य नहीं हो सकती है। अतः अगर तुम्हें संसार के बारे में जानना है तो संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। और संसार के बारे में जानने का असली तरीका यह बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर संसार के बारे में जानें, बल्कि हमें इस संसार को जानने के लिए पहाड़ों, पर्वतों और वनस्पतियों तथा जीवों के जीवाश्मों, नदियों, झरनों इत्यादि के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि यही वे साधन हैं जो हमें संसार की जानकारी दे सकते हैं। बेटा, सोचो तुम कहीं जा रही हो, अचानक तुम्हें सड़क पर पड़ा हुआ एक गोल सा पत्थर मिल जाता है, चमकीला, गोल, एकदम चिकना सा। अगर बेटा तुम उस पत्थर से भी कुछ जानना चाहो तो वह पत्थर तुम्हें बहुत कुछ बता सकता है। बस शर्त यह है कि तुम्हें उस पत्थर को पढ़ना आता हो, उस पत्थर की भाषा को समझना आता हो। पुनः पंडित नेहरू अपनी बेटी से कह रहे हैं कि बेटा, यदि हमें हिंदी पढ़ना है तो हमें हिंदी की वर्णमाला को सीखना होता है, अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी की वर्णमाला को सीखना होता है, उर्दू पढ़ना है तो हमें उर्दू की वर्णमाला को सीखना होता है। इसी प्रकार से यदि हमें संसार के बारे में जानना है तो हमें प्रकृति के अक्षरों को सीखना होगा। और प्रकृति के अक्षर क्या है? यही वनस्पतियां, पेड़ पौधों के जीवाश्म, झरने, पहाड़, पर्वत, पुराने पत्थर, यह सब प्रकृति के अक्षर हैं। इन्हीं के माध्यम से हम संसार के बारे में जान सकते हैं। बेटा, यदि तुम कोई छोटा सा, चमकीला सा, एकदम चिकना सा पत्थर पाती हो तो वह पत्थर तुम्हें बहुत कुछ बताएगा। वो पत्थर तुम्हें बताएगा कि मैं काफी समय पहले क्या था, एक खुरदुरा, नोकीला पत्थर था। वैसा ही पत्थर जैसे तुम एक बड़े से पत्थर को तोड़ती जाओगी, तोड़ती जाओगी और तोड़ती जाओगी, तो उससे जो छोटे छोटे पत्थर निकलेंगे वे कैसे होंगे? नुकीले होंगे, उसमें तमाम कोने होंगे, वो खुरदुरा होगा। वैसे ही वह गोल पत्थर भी प्रारंभ में खुरदुरा था। वो खुरदुरा पत्थर कहाँ था? पहाड़ के दामन में कहीं पड़ा हुआ था। बारिश हुई, बारिश से बहते बहते वह क्या हुआ? पत्थर छोटी घाटी में आया। फिर छोटी घाटी से बहते बहते वो पत्थर पहाड़ी नाला में आया। फिर वहां से बहते बहते वो पत्थर छोटी दरिया में आया और छोटी दरिया उसे बहाते हुए बड़ी दरिया में ले गई। तो जब पत्थर इतना लंबा सफर किया तो पहाड़ी, ये दरिया, नाले, उसकी तली में पत्थरों से रगड़ते रगड़ते उसका जो कोना था वो घिस गया और घिस करके वह चिकना और चमकीला हो गया। तो बेटा, जब एक छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो जब तुम इस प्रकृति के अन्य अक्षरों को पढ़ोगी तो वो सब तुम्हें बहुत सारी और भी जानकारी
दे सकते हैं। आगे वो पत्थर बता रहा है, जो गोल पत्थर तुम्हें मिला है, कि यदि मैं इस दरिया से और आगे बढ़ता तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं समुद्र के किनारे पर जा पहुंचता, और वहां जाते जाते मैं और छोटे 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 टुकड़ों में बंट जाता। टुकड़ों में बंटकर मैं अपने भाई बालू से जाकर के मिल जाता, अर्थात मैं फिर इस गोल पत्थर से बालू बन जाता, बालू का कण बन जाता। और वहां पर क्या होता, बच्चे बालू के घरौंदे बना करके समुद्र के किनारे खेलते हैं, तो मुझसे भी बच्चे क्या करते, घरौंदे बनाते और खेलते। तो जब एक छोटा सा पत्थर हमें इस संसार की इतनी जानकारी दे सकता है, तो प्रकृति के अन्य सभी अक्षरों के बारे में जब तुम जानोगी, तो तुम्हें इस संसार रूपी पुस्तक का बहुत ही विस्तृत जानकारी मिल सकता है। और इस तरह से पंडित नेहरू का पत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।